नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई निर्णय किए गए। आज दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में व्यस्त हो गए। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में अभी तक सरकार ने अधिकृत जानकारी नहीं दी है। राजस्थान में अगर कहीं बाल विवाह होने की पुष्टि होती है तो संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने ये चेतावनी दी है। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को बाल विवाह रोकने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि आखा तीज तथा पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह होते हैं। ऐसा विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। आदेश में कहा गया है कि अब अगर बाल विवाह हुआ तो संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में बाल विवाह के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन जागरण और चेतना अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव में तेजी जारी रही। बुधवार को भी 24 कैरेट गोल्ड समेत सभी श्रेणियों के सोने में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। आज 24 कैरेट गोल्ड 500 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ गया, वहीं चांदी 600 रुपये प्रति किलो ऊपर खुली है। राजधानी में आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहे, जबकि चांदी 600 रुपये चढ़कर 68,200 रुपये पर खुली। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस के बाद लगातार सख्ती जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 22 मार्च से जयपुर सहित 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन ये भी बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट कर्फ्यू के बाद से अब तक राज्य में मिले मरीजों में 65% उन्हीं 8 शहरों से हैं। नाइट कर्फ्यू वाले शहरों की लिस्ट में बुधवार से भरतपुर, अलवर और बीकानेर का नाम भी शामिल हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कराने का आग्रह किया है। गहलोत ने मंगलवार रात पीएम मोदी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार देश में तेजी से फैल रहे कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करे और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए टीकाकरण प्रारंभ कराए। उदयपुर के लकड़वास गांव में बुधवार को तेंदुआ घुस गया। ग्रामीणों ने पटाखे चलाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो इधर उधर भागता रहा। इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय से शोध करने के लिए विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा राजनीतिक विज्ञान विषय को चुना है। विश्वविद्यालय ने शोध के लिए पहली बार आवेदन मांगे हैं, जिसे लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 12 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है, लेकिन अब तक ही 120 सीट के लिए 338 आवेदन आ चुके हैं। बच्चों की शादी धूमधाम से करने का जीवन भर से अरमान पाले बैठे राजधानी जयपुर के हजारों अभिभावकों के सपनों पर फिर से कोरोना ग्रहण लगाने को तैयार है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के तेजी से बढ़ने के चलते राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर मेहमानों की संख्या 100 तक ही सीमित कर दी है। ऐसे में 22 अप्रैल से शुरू हो रहे वैवाहिक सीजन के बावजूद शादी वाले घरों में पेशोपेश का माहौल है। दरअसल जिन घरों में अप्रैल महीने में शादी होनी है, वहां सभी मेहमानों को कार्ड बांटने के साथ ही फोन पर न्योता दिया जा चुका है। हलवाई के साथ ही कैटरिंग भी बुक की जा चुकी है। नई गाइडलाइन के बाद ऐसे परिवार नए सिरे से प्लानिंग में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और केरल में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रवासी राजस्थानी वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने की रणनीति के तहत राजस्थान के 1.5 दर्जन से ज्यादा नेताओं को प्रचार के लिए इन 3 राज्यों में भेजा गया था, जहां पर इन नेताओं ने प्रवासी राजस्थानी वोटर्स के बीच बाजार कर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील भी की थी। इन प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हैं। दरअसल असम, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी हैं, जिन्हें साधने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के कई नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी थी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में धूल भरी आंधी का दौर जारी है। मंगलवार रात को भी शेखावटी सहित कई इलाकों में धूल भरी आंधी का दौर देखा गया, जो देर रात तक जारी रहा। इससे पूरे वातावरण के साथ मकानों में धूल की परतें जम गई। जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बरसात देखने को मिल सकती है, जिसका असर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में रह सकता है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ओर से जगतपुरा स्थित श्री राम विहार कॉलोनी में 5 मंजिला अवैध इमारत के 0 सेटबैक में किए गए नियम विरुद्ध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 9 के श्रीराम विहार कॉलोनी में 304 गज के एक भूखंड पर बिना अनुमति 16 फ्लैट्स का अवैध रूप से निर्माण हो रहा था। जीरो सेटबैक बायलॉज का उल्लंघन कर भूस्वामी ने सड़क तक अवैध निर्माण कर लिया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इन राज्यों में अगर कांग्रेस और बीजेपी को अच्छे वोट हासिल होते हैं तो इसमें राजस्थान के नेताओं की भी बड़ी भूमिका होगी। दरअसल इन राज्यों के चुनाव में प्रदेश के नेता भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी समर में उतार दिया है। स्टार प्रचारक चुनावी बाजी को अपने पाले में करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे। ये लादूलाल पितलिया एपिसोड से साफ नजर आ रहा है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो भाजपा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कांग्रेसियों से आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे के इतने फॉलोअर्स हैं जितने गहलोत और पायलट के मिलाकर भी नहीं है। सोशल मीडिया की ओर युवा वोटर ज्यादा आकर्षित होता है। आधार से राशन कार्ड की सीडिंग के सर्वे में रसद विभाग ने भरतपुर जिले से 1 लाख से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची से आउट कर दिया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र गरीबों के राशन वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वन नेशन वन राशन कार्ड को प्राथमिकता दी है। इसके तहत अब खाद्य सुरक्षा से जुड़े बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय परिवारों के लोगों को अपने राशन कार्डों में अंकित प्रत्येक नाम को आधार से सीडिंग कराना अनिवार्य है। दौसा जिले में इन दिनों घूसखोरी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक भी शामिल हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को मानपुर कस्बे में यूको बैंक का सामने आया, जिसमें यूको बैंक के वरिष्ठ मैनेजर रामचंद्र मीणा द्वारा एक किसान का 80,000 रुपए का केसीसी लोन किया गया, जिसमें 70,000 तो किसान को दे दिए गए तथा शेष 10,000 देने के एवज में रिश्वत मांगी गई। चांदेरा के एक किसान विवेक राज मीणा की शिकायत के बाद एसीबी के एडिशनल एसपी राजेश सिंह व इंस्पेक्टर कप्तान सिंह दौसा के नेतृत्व में यूको बैंक में कार्यवाही की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।